पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपके सामने 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात और उसके अखराजात के हवाले से ऐसे हकायक रखने जा रहे हैं कि एक आम आदमी की आंखें खुल जाएंगी कि इस तरह के संजीदा अमल के लिए कितने पैसे खर्च किए जाते हैं और फिर इसको लोग अपने मफादात के लिए कैसे मजाक बना देते हैं कि हमारा वो सारा पैसा, हमारी वो सारी मेहनत कैसे रायगाह जाती है और किस तरीके से अवामी मैंडेट और अवामी पैसों को पांव के तले रौंद दिया जाता है। इस इलेक्शन में अगर हम बात करें तो मजमूई तौर पर 1,52,65,91,50,000 रुपए खर्च किए गए। इसी तरह उम्मीदवारों ने इस इंतखाबी मुहिम में 1,03,95,20,00,000 रुपए खर्च किए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस सारे इलेक्शन प्रोसेस पर 48 अरब रुपए खर्च किए। अब जो उम्मीदवारों ने खर्च किए उसमें उनकी इंतखाबी कैंपेन थी, उसमें उनके बैनर, फ्लेक्सेस, ट्रांसपोर्टेशन, अपने लोगों को खाना देना, बहुत सारी और चीजें इसमें शामिल थी, इश्तिहारात देना और ये सारी प्रोसेस उसमें शामिल था। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खर्च किए हैं 48 अरब रुपए, इसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो पोलिंग अमला है उसकी तरबियत है। इसके अलावा बैलेट पेपर्स हैं, मोहरें हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, सिक्योरिटी और जो पोलिंग अमला है उसको उसके जो अखराजात हैं, ये सारे मिलाकर 48 अरब रुपए खर्च किए। अच्छा, इसमें जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी भी तरबियत और उसकी तैयारी, ये सारी चीजें गो के वो नाकाम हो गया, गो के वो जीरो हो गया, गो के उसने पाकिस्तान के इन इंतखाबात को इतना मुतनाज़े बना दिया है कि शायद पाकिस्तान की तारीख में ऐसे मुतनाज़े कोई और इंतखाबात ना हो जिसके बारे में सरकारी लेवल के अफसरान ने खड़े होकर कहा कि किस तरीके से हमने जुल्म किया अपने लोगों पर और अपने मुल्क पर, किस तरीके से हमने हारे हुए लोगों को जितवाया गया और किस तरीके से जीते हुए लोगों को हरवाया गया। अब इसमें हम अगर बात करें कि एक वोट पर टोटल कितने अखराजात आए, क्योंकि पाकिस्तान के 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात में मजमूई तौर पर यानी कि पूरे पाकिस्तान में कौमी और सूबाई असेंबली की रिश्तों पर 6,05,08,212 वोट कास्ट हुए, यानी कि 6,05,08,212 रजिस्टर्ड वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया, अपना लाइनों में लगकर खड़े होकर वोट पोल किया और अपनी मर्जी के उम्मीदवार का इंतखाब किया ताकि मेरे मुल्क के हालात बेहतर हों, मेरे मुल्क की जमहूरियत आगे बढ़े बढ़े, मेरे मुल्क की जमहूरियत फले फूले, मेरे मुल्क के लोग खुशहाल हों और मैं ईमानदार और दयानतदार लोगों का अपने ताई इंतखाब करूं। इसके लिए अगर हम पूरी इन अखराजात यानी कि जो 1,52,अरब,65,91,50,000 रुपए खर्च हुए हैं, इस पर अगर हम देखें तो फी वोट एक वोटर पर कितने पैसे खर्च हुए होंगे उसके वोट के लिए। आप अंदाजा लगाएं किस तरीके से कौमी दौलत को जाया किया जाता है, किस तरीके से यह कौम का पैसा जो वो टैक्सों से देते हैं वो तबाह बर्बाद किया जाता है और किस तरीके से इस पूरे अमल को मुतनाज़े बनाकर इन तमाम अखराजात को मट्टी में डाल दिया जाता है। इस पर हम आपके साथ थोड़ी सी और बात करेंगे। एक वोट कितने में पड़ा होगा हमें 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात में एक वोट हमें कितने में पड़ा होगा, जरा अंदाजा लगाएं। आपको मैं बताऊं तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। एक वोट इस कौम को पड़ा है 2,522 रुपए का एक वोट, यानी कि एक वोटर घर से निकला है, अब उसने बैलेट पेपर लिया है, वो लाइन में लगा है। जाहिर है सिक्योरिटी एहलकार जो वहां पर खड़े हुए थे उन्होंने चीजों को मैनेज करना है, आपको सिक्योरिटी देनी है, खुदा ना करे कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए, आपकी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ उन्होंने यकीनी बनाना है। वो सिक्योरिटी एहलकारों से लेकर बैलेट पेपर, वो जो आपने स्टैंप लगाई, फिर जिस डब्बे के पीछे जाकर खड़े हुए ताकि आपका वोट खुफिया रहे, वहां पर आपने स्टैंप लगाई, वहां से आप वापस आए, आपने उस जिस बैग में
या जिसको बैलेट बॉक्स में वोट डाला, वो वहां से लेकर डब्बे खुलने तक, गिनती तक, वहां से वो वोट गिनती होकर आरओ ऑफिस जाने तक, ये सारा प्रोसेस में एक वोट 2,522 रुपए का पड़ा है पाकिस्तानियों को। अब अंदाजा लगाएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बैठे लोग कैसे खेल खेलते हैं, किस तरीके से धांधली करके कौम के ये अरबों रुपए जाया किए जाते हैं। अब पाकिस्तान जैसा मुल्क जो अपने अमूर मुमलकत चलाने के लिए उसे आईएमएफ के पास जाना पड़ता है, और हमारी हुकूमतें या हमारे वज़ीर आज़म या हमारे वज़ीर खजाना ये कह चुके हैं कि आईएमएफ हमें जमीन पर नाक से लकीरें खिंचवाता है। तो भाई इसी तरह तो खिंचवाता है कि हमने 1 अरब 1.5 अरब, कम से कम 1.5 अरब रुपए हमने यूं मट्टी में डाल दिया ये इलेक्शन करवाकर, और उन इलेक्शन ने हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर दी है अब कि हारी हुई जमातें हार मानने को तैयार नहीं है, जीती हुई जमातें वो भी इल्जाम लगा रही है कि हमारे साथ धांधली हुई है। यही खिलवाड़ खेला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये खिलवाड़ करने के बाद फिर कौम से एक और खिलवाड़ कर रहा है कि जो उस पर इल्जामात लगे हैं धांधली के, कि बराह रास्त 2 नाम लिए हैं कमिश्नर रावलपिंडी ने, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान का, कि ये लोग धांधली में बराह रास्त मुलविस हैं। ये हमने 1 अरब रुपए भूखे नंगे लोगों ने टैक्स दिए हैं, जिनके बच्चे रात को बिलखते हुए सो जाते हैं, उन्होंने टैक्स दिए हैं। तो ये खिलवाड़ है ना इस कौम के साथ। फिर चलो जी इलेक्शन हो गए, जैसे तैसे थोड़ा सा अफाका मिल जाता कौम को, इस अजियत से बाहर निकल आती कौम, इस गैर यकीनी सूरत हाल से कौम बाहर निकल आती, लेकिन गैर यकीनी के बादल और ज्यादा गहरे हो गए हम पर। अब सिंध में जीडीए एक बड़ा इत्तेहाद है, वो इन इंतखाबात को मानने के लिए तैयार नहीं है। बलूचिस्तान में कौम परस्त जमातें वो इन इंतखाबात के नतायज को मानने के लिए तैयार नहीं है। पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी इन इंतखाबात को मानने के लिए तैयार नहीं है। केपीके में मुस्लिम लीग नून कह रही है कि वहां पर इंतखाबात नहीं हुए, ठीक नहीं हुए। एएनपी कह रही है इंतखाबात ठीक नहीं हुए। जेयूआईएफ कह रही है इंतखाबात ठीक नहीं हुए। जमात इस्लामी कह रही है पूरे पाकिस्तान में इंतखाबात ठीक नहीं हुए। तो ये 1,52,65,91,50,000 रुपए कौम के जाया हुए ना, कि अगर हम इन इंतखाबात के बाद कौम को एक नतीजा ही नहीं दे सके, इंटरनेट बंद करके, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नाअहली है कि 2 दिन तक नतायज नहीं आए और रात गए तक एक नतीजा सरकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐलान नहीं कर सका। हमने तो सारी जिंदगी यही देखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अमला जो है, या इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, एक मखसूस टाइम के बाद उसके पास नतायज आते हैं, वो खुद बैठकर पहला नतीजा अनाउंस करते हैं कि ये सरकारी और हतमी नतीजा है। लेकिन बदकिस्मती कि ये इंतखाबात इंतहाई मुतनाज़ हो गए। पोलिंग का अमल बेहतरीन हुआ, ठीक हुआ, साफ शफाफ हुआ, लेकिन फॉर्म 47 में, फॉर्म 45 के नतायज और हैं, फॉर्म 47 के नतायज और हैं। तो ये 1 खरब रुपए 1.5 खरब रुपए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौम के जाया किए हैं। अब जो नंगे पांव चलता है, नंगे बदन घूमता है, भूखे पेट सोता है, जिसके बच्चे बिलखते बिलखते सो जाते हैं, उसने टैक्सेस इसलिए दिए। सुल्तान सिकंदर राजा साहब, आपके बच्चों को उसने रोटी इसलिए खिलाई कि भाई मेरे मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात करवा दो, मेरे मुल्क में जमहूरियत को मजबूत करो। आप तो धांधला करने में लग गए। ये इल्जाम जो आप पे कमिश्नर ने लगाए हैं, ये हमने थोड़ी लगाए हैं। ये एक सरकारी अफसर जो एक डिवीजन का मालिक है, उसने आप पर इल्जामात लगाए हैं, और फिर आप उन्हीं इल्जामात की तस्दीक करवा रहे हैं। तो ये इसका नोटिस लिया जाना चाहिए। ये अगर 1.5 खरब रुपए किसी गरीब को मिल जाते, लोगों को, ये 1.5 खरब रुपए क्यों हमने जाया किए हैं, इसका नतीजा क्या निकला? हम तो मजीद तकसीम का शिकार हो गए। इस 1.5 खरब रुपए में हमें एक कौम बनाना था, इसने तो हमें तकसीम करके रख दिया है। इसलिए कि ये जो ऊपर बैठे हुए बाबू है ना, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, मुफ्त का घर मिला हुआ है आपको,
मुफ्त की गाड़ी मिली हुई है, मुफ्त का पेट्रोल मिला हुआ है, फोन तुम हमारा यूज करते हो, तुम्हारे बच्चे रोटी हमारी खाते हैं, कपड़े हमारे पैसों से पहनते हैं, तो आप ये भी नहीं कौम को दे सकते। इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डिसॉल्व करना चाहिए और इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को घर भेजना चाहिए। ये कोई खिलवाड़ है कौम के साथ? ये 1.5 खरब रुपए पाकिस्तान जैसी कौम जो हम दुनिया से टका टका मांग के अपना गुजारा कर रहे हैं कि हम कैसे मामलात चलाएं। अगर इसी तरह के खेल खेले जाते रहे और फिर अगर हमने इसी तरह की हुकूमतें बनानी है, मनपसंद लोगों को लेके आना है, तो भाई ये 1.5 खरब रुपए क्यों बर्बाद किए कौम के? जिसको चाहते थे उसको अचकन पहलवा के हलफ उठवा के बिठा देते। क्या करना था लोगों ने? इसका हिसाब होना चाहिए। ये 1.5 खरब रुपए कौम का जाया हुआ है। ये मुल्क मिसले जन्नत है, ये खाले के कायनात की हम पर रहमत है, लेकिन माजरत के साथ हम कुछ नहीं कर रहे, हम हालात से सीख नहीं रहे। इस 1.5 खरब रुपए का हिसाब होना चाहिए और सुल्तान सिकंदर राजा से इसका हिसाब लेना चाहिए कि वो रिस्पॉन्सिबल है मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात कराने का, लेकिन वो तो धांधली में मुलविस निकला। उस पर इल्जाम लगा है, हम थोड़ी कह रहे हैं। कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसकी जिम्मेदारी थी, यहां तो साधु चोर बने फिरते हैं कि जिस पर इल्जाम है वो फिर तहकीकात भी करवा रहा है उस इल्जाम की कि जो मुझ पे इल्जाम लगा है वो दुरुस्त है या गलत है, इसका फैसला भी मैं करूंगा। आप स्टेप डाउन करें और एक साफ शफाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस पर एक कमेटी होनी चाहिए जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना हो, क्योंकि ये इल्जाम चीफ जस्टिस साहब पर भी लग चुका है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अथर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मंदोखेल साहब, ये लोग बैठे, ये लोग फैसला करें, ये जजेस फैसला करें कि क्या कमिश्नर के इल्जामात में सदाकत है या नहीं है। अगर नहीं है तो कमिश्नर को सजा मिलनी चाहिए, अगर हैं तो फिर इन शख्सियात के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये कौम का 1.5 खरब रुपए जाया हुआ है। अगर हम इसी तरह खेलते रहे कौम के साथ तो फिर हमारा अंजाम क्या होगा? हम क्यों अपने लिए मसाइल दर मसाइल पैदा कर रहे हैं? क्यों हमें अपनी आने वाली नस्लों पर तरस नहीं आ रहा? कम से कम हम वो मुल्क अपने बच्चों को देकर जाए जो हमारे वालिदैन हमारे हवाले करके गए थे। हमने इस मुल्क को बेहतर करना है। यह खुदा की नेमत है, खुदा के वास्ते इस नेमत की कदर करें। यह पाकिस्तान मिसले जन्नत है और पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने गिरामी है, वतन से मोहब्बत ईमान की अहम निशानी है। यह कौम का 1.5 खरब रुपए जाया करना वतन से मोहब्बत नहीं है, कम से कम इंतहाई माजरत के साथ। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।